People who drink alcohol should not go for snake rescue. ऐसा क्या है? क्या है, अल्कोहल वेनम की स्पीड हमारे ब्लड में 10 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। हम बचपन से ही अपने घरों में टीवी सीरियल में देखते हैं, उन्होंने सांप को एक बहुत डरावना रूप दे दिया है। ये पहला एपिसोड है जो पुकार के लिए हम लोग आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। तो आज हमारे साथ सुशील जैन जी हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करते हैं ये। मैं जब सुशील जी को मिला तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग पता चला कि अधिकतर काम बेल और टेल का स्नेक्स को रेस्क्यू करने का है। आज जो है मैं बातचीत करना चाहता हूँ सुशील जी से। मेरे को थोड़ा बहुत पता है कि आप एक बिज़नेस चलाते थे, बिज़नेस वगैरह छोड़ के अब जो है आप जानवरों की सेवा में आ गए। तो कैसे रहा जर्नी, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। मैं एक जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी, और हमारे धर्म में कहा जाता है जियो और जीने दो। मैं पहले दरियागंज में रहते थे, दरियागंज से हम सैनिक फॉर्म में 94 में शिफ्ट हुए। वहाँ मैंने लोगों के बीच देखा सांप की बहुत दहशत है, और उस एरिया में घरों में ओपन और फॉरेस्ट से मिलता हुआ है सांप बहुत आते थे, और लोग दहशत में उन्हें मार देते थे। मैंने इस एक छोटे से मुहिम से कि जी आप मुझे कॉल करें, मैं उसे ले जाऊंगा, आप उसे मारे ना। तो 94 में इस तरह मैंने छोटे से अकेले इस मुहिम को चालू करा, जिससे वो बेज़ुबान जीव ना मारा जाए जो आज बेला टेल के रूप में आपके सामने है। जैसे आपके पास कोई हेल्पलाइन है, फ़ोन आते हैं बचाने के लिए, कैसे आपको पता चलता है कि कोई किसी जानवर को बचाना है? 2016 से मैं इस काम में डेडिकेटेडली आ गया। 2016 के बाद मैंने, अगर आप कहें, मेरी सोशल लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ, मेरा बिजनेस सब स्टॉप। एंड हमने लोगों से जिन जिन एरियाज़ में स्नेक्स आते थे वहाँ गार्ड्स को अपने नंबर शेयर करे, वहाँ की एसोसिएशंस को अपने नंबर शेयर करे कि अगर ऐसी कोई चीज़ आती है या कोई वाइल्ड एनिमल आता है तो आप हमें बुलाएं, कृपया उसे मारें नहीं। एंड हम पुलिस वालों पे भी गए, वहाँ भी उन लोगों को बताया कि जी आप अगर कोई स्नेक कॉल या वो आते हैं कि जी आप कोई प्रॉब्लम रहती है तो विल ट्राई टू रीच एट आवर अर्लीस्ट, और इंसान को भी और उस जीव को भी, दोनों को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो कैसे होता है ये? सर, जब हमारे पास कंप्लेंट आती है तो हमने अपना एक टीम का छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। हम सबसे पहले कंप्लेंट को उस ग्रुप पे लोड करते हैं, तो उसमें जो भी नियरेस्ट रेस्क्यूअर होता है वो उसमें हमारे को मैसेज हाथ के हाथ दे देता है, आई एम गोइंग। और उनके पास पूरा इक्विपमेंट होता है? हाँ जी, हर एक रेस्क्यूअर, हर एक, इस समय मैं भी आया हूँ तो मेरी गाड़ी में सारा अपना पूरा सेट सामान है। हाँ जी, वो हम हर जना अपने साथ हर समय रखता है। मतलब मैं यहाँ पे भी आया हूँ बट आई एम कैरिंग दैट। ज़्यादातर कॉल कहाँ से आती है? ज़्यादातर कॉल आती हैं जी, एक तो जैसे सैनिक फॉर्म एरिया हुआ, ये रिच के साथ लगता हुआ है, अपना ट्रांस जमुना हुआ, वहाँ पे भी जो फॉरेस्ट के साथ है, या यमुना ब्राइड से, मतलब जितने भी ये एरियाज़ जो किसी ना किसी बड़े फॉरेस्ट या बड़े ओपन ग्रीन एरिया के साथ लगे हुए हैं, वहाँ से कॉल्स आती हैं। तो जैसे अधिकतर लोग घबरा जाते होंगे, तो वो क्या पुलिस को फ़ोन करते हैं? कहाँ फ़ोन करते हैं वो? सर, हमारी वेबसाइट से लोग हमें कांटेक्ट कर लेते हैं। बहुत से लोग स्नेक या वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर अगर गूगल पे करते हैं तो उन्हें हमारी डिटेल्स मिल जाती हैं। उसके अलावा के बहुत बार ये अपने डिपार्टमेंट वाले भी, उन पे लिमिटेड रेस्क्यूअर हैं और उन पे कोई कॉल आती है और रेस्क्यूअर उन पे नहीं है, तो वो हमें कॉल ट्रांसफ़र कर देते हैं कि आप इस कॉल को कर लें। तो हमारा जो भी रेस्क्यूअर होता है वो उसे रेस्क्यू करता है। मैंने पूरा एक, हम लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है कि रेस्क्यू में कोई क्रुएलिटी एनिमल के साथ नहीं होगी। कोई वीडियो या फोटोग्राफी या शूटिंग जो बहुत से रेस्क्यूअर्स करते हैं कि हाथों में लेके उसका तमाशा कर रहे हैं या खिलवाड़ कर रहे हैं या पुराने ज़माने के मदारियों की तरह उसे नचा रहे हैं, वो सब हमें नहीं करते। एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ हो रहे हैं के लिए जानवर? नहीं यूज़ होना, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल स्ट्रेस में आ जाता है उससे। हम थोड़ा बहुत समझाते हैं, जानवर का पैटर्न दिखाते हैं लोगों के अवेयरनेस के लिए, और वहाँ पे भी जो पब्लिक होती है उन्हें पैटर्न समझाने की कोशिश करते हैं, वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नेक का समझाने की कोशिश करते हैं
ये हम हर जगह हर रेस्क्यू में कोशिश करते हैं कि जो भी इंडिया में क्या होता है जी, कोई भी रेस्क्यू होता है ना, आपके 10-15 लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे एक तमाशा देखने के हिसाब से। तो हमारी कोशिश रहती है हम वहाँ पे भी अवेयरनेस दे दें उन्हें, जिससे कि सेकंड टाइम कोई भी ऐसा स्नेक दिखता है तो वो ज़िंदा रह पाए। तो कई तरह के एनिमल्स, आपने जो जंगली जानवर बोले, तो स्नेक्स एक बड़ी कैटेगरी है, और उस कैटेगरी में जो मैंने जो सुना है कि अधिकतर जो सांप हैं वो पॉइजनस नहीं है, सेफ हैं। और तो कैसे पता चलता है आपके नॉलेज में, जितने कॉल्स आते हैं और आप लोग पकड़ते हैं, तो क्या परसेंटेज होगी सांपों की? सर, जो दिल्ली में 18 वैरायटी सांपों की मिलती है, जिसमें से 16 नॉन वेनेमस है। सिर्फ 2 प्रजातियां हैं जो वेनेमस है, एक कॉमन क्रेट एंड एक कोबरा। और रेयरली यहाँ पे कभी कभार वाइपर की एक साइटिंग हुई है, दैट इज़ वेरी रेयर। तो जो अगर कोई फोटो ले सांप का या जानवर का, और गूगल तो बता देगा कि ये क्या है। हाँ जी, उसी हम टाइम सबको यही बताते हैं कि बहुत आसान है आपको हाथ के हाथ पता करने का। आज की तारीख में गूगल में बहुत अच्छा ऐप है, गूगल कैमरा। आपको डर लगता है, आप कोई नहीं, उसे जूम करके दूर से एक फोटोग्राफ लें, आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी, ये वेनेमस है या नॉन तो वेनेमस है। घबराने की जरूरत नहीं ज़रूरत है नहीं उसमें। है। तो अगर जब तक आपको बुलाएं और कोई रेस्क्यू पे पहुंचे, तो सांप तो जानवर तो इधर उधर हो जाएंगे, तो उनको ट्रैक करना भी बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, जब हमारे पास कॉल आती है हम उन्हें बता देते हैं सांप पे निगाह रखें। अगर सांप स्टेबल है, मूव नहीं कर रहा, हाँ। तो सिर्फ आपने निगाह रखनी है। अगर वो मूव आपने कर रहा छेड़ना है, नहीं है। आपने छेड़ना नहीं है उसे। हाँ। अगर आप उसे छेड़ेंगे तो बाइट के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ। अदरवाइज अगर वो जाएगा भी तो आपको बिना कोई भी नुकसान पहुंचाए अपने रास्ते से निकल जाएगा। सेकेंडली, अगर आपको डर लग रहा है, मूव कर रहा है, तो आपके घर में कोई तौलिया हो, ब्लैंकेट हो, वो आप उसके ऊपर से डाल दें। उसके नीचे वो बड़े कंफर्टेबली बैठा रहेगा, कहीं नहीं मूव करेगा। पीछे मेरे को एक पड़ोसी मिले, जो मैं भी फार्म वाले इलाके में रहता, तो उनका घर बन रहा था। तो एक दिन मेरे को कहने लगे, रंजन जी, हमारे यहाँ तो सांप मिला था। मैं कहा तो आपको मैं नंबर देता हूँ, आप रेस्क्यू वाले को। अरे मैंने तो मार दिया उनको। मेरे माइंड में जो आया और जो मैंने सुना है कि इससे सर्पदोष भी लगता है, और मैंने उनको, ये पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया कि सर ऐसा ना करें, आप सर्पदोष इनवाइट कर रहे हैं। एक फ़ोन करें, और आपको अगर व्हाट्सएप लोकेशन आपकी टीम को दे दिया जाए तो पहुंच जाएंगे फटाफट। सर, मेरी कोशिश रहती है कि हम 20 से 25 मिनट में पहुंच जाएं। बहुत सी बार 35-40 मिनट भी लग जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो ट्रैफिक और ये सब है। लेकिन जो भी कंप्लेंट आ रहा है, हमारा रेस्क्यूअर उससे फ़ोन पे कांटेक्ट में रहता है और उसे गाइड करता रहता है। सुशील जी, एक चीज़ बताएं, तो एरिया क्या कवर करती है आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है? सर, पूरी दिल्ली कवर करते हैं सर हम। एनसीआर जो NCR फरीदाबाद में हम फरीदाबाद वगैरह हम अरेंज कर देते हैं बहुत बार, लेकिन हम उसे अभी फिक्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी वहाँ पे रेस्क्यूअर्स नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है। अभी मैं उसी चीज़ को पक्का करता हूँ जो हम कर पाएँ। तो जैसे नोएडा या गुड़गांव हो गए। सर, नोएडा से, गुड़गांव से हमने बहुत बार रेस्क्यू करे हैं। जो स्नेक की वो फोटोग्राफ्स भेजते हैं, अगर वो वेनेमस या ख़तरनाक होता है, मैं खुद भी अभी 2 दिन पहले ही आया वो दिन गुड़गांव के, रात को 12 बजे कॉल आई थी, मैं गया और उठा के लाया। बट हम वहाँ पे बहुत सी कॉल्स हमें कई बार मिस करनी पड़ती हैं एनसीआर की। हमारे पास लिमिटेड रेस्क्यूअर्स हैं। पुकार जो हमने संस्था बनाई है, आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की पार्टनरिंग साथ में मिल के, ताकि हम जो स्कोप बढ़ाएं और ज्योग्राफी बढ़ाएं इसको, और आप अपने इसको अच्छे काम को फैलाएं, तो इस पे हम साथ में काम कर सकते हैं कि इसको फैलाएं। आपसे जब मैं पहली बार मिला, मैं इतना इम्प्रेस हो गया था आपसे मिलने के बाद। आपको भगवान का इतना आशीर्वाद है, मुझे ये दिखने लगा कि मेरे बहुत सारी चीज़ें जो मेरे हाथ से छूट जाती हैं, अगर पुकार मेरे साथ देते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, तो और बहुत ऐसे जीवों की मैं सेवा कर पाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ बताएं, जैसे सांप के बारे में हमने बात की, हाँ जी। तो और कौन से जानवर जो आपको इस इलाके में? सर, मॉनिटर लिजर्ड बहुत कॉमन है, बंगाल मॉनिटर लिजर्ड, जिसे गो भी बोलते हैं, कोई विष खोपड़ बोलते हैं। एक बड़े साइज़ की छिपकली होती है, एंड 5-5.5 से 6 फुट तक फुल साइज़ में पहुंच जाती है वो। एक आप कह रहे थे कि जो नील गाय है, हाँ जी। इस इलाके में नील गाय भी बहुत मिलती हैं। हाँ जी,
नीलगाय दिल्ली का स्टेट एनिमल है और दिल्ली में अच्छी पॉपुलेशन है, असोला में, यमुना ब्राई जैसे घाट में, और इसलिए शहरों में भी घूमती हुई आम तौर पे मिल जाती हैं और ये किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक कोई इनको डराए मारे, मतलब किसी भी वन्य जीव को यदि आप नहीं डराएंगे, नहीं करेंगे, कभी वन्य जीव आप पे कभी अटैक नहीं करता। तो मैंने सुना कि आप जो है स्कूलों में जाके और बच्चों को भी हम सिखा रहे हैं कि अगर सांप दिखे, जंगली जानवर दिखें तो उनसे कैसे हम बिहेव करें, क्योंकि ये सिखाया नहीं जाता कहीं। हमने गवर्नमेंट स्कूलों में अपने अवेयरनेस प्रोग्राम करे हैं जहां हम उस एरिया के हिसाब से बताते हैं कि ये प्रजातियां सांप की हैं विद फोटोग्राफ्स के, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, इनमें विष नहीं होता, इनसे आपको खतरा नहीं है, और यहाँ पे ये प्रजातियां हैं कि आप इन्हें अच्छे से पहचान ले, ये विष वाले हैं, अगर ये आपको नज़र आए तो आपने एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। और साथ में ये भी बताते हैं हिंदुस्तान में रूरल एरियाज में बहुत प्रॉब्लम है कि जी सांप ने काट लिया, वो उस पर झाड़ फूक करवा लो, उस ओझा पे चला जाओ, इसमें बहुत नुकसान होता है। ये एक मिथ है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 विषैली प्रजातियाँ सांप की होती हैं, बाकी सारी नॉन वेनेमस हैं। तो ओझा क्या करते हैं, नॉन वेनेमस ने काटा और कहता देखो जी मेरे इलाज से ठीक हो गया, और अगर वेनेमस ने काटा और डेथ हो गई तो भाई साहब आपने लाने में देर कर दी। अब जहाँ 95-96% नॉन वेनेमस हैं तो उसकी दुकानदारी उस पर चलती है। हम ये ज़रूर गाइड करते हैं कभी भी स्नेक बाइट हो तो स्नेक की फ़ोटो खींच लें, प्लस आप किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं और एंटी वेनम लें, किसी ओझा और इस चक्कर में ना पड़े, वो अपनी लाइफ के साथ थ्रेटनिंग या रिस्क ना लें। हॉस्पिटल्स में ये जो एंटी वेनम है, ये इंजेक्शंस या ये दवाई रेडीली मिल जाती है? हाँ जी, रेडीली मिल जाती है। अच्छे बड़े हॉस्पिटल में तो होती है, छोटे नर्सिंग होम्स में शायद ना मिले। हमारा एक होटल है गोवा में, तो वहाँ सांप बहुत दिखते हैं, सांप की साइटिंग बहुत होती है। तो मैंने उनको कई बार बोला, मैंने कहा कि आप अपना स्टॉक भी करवा लें, बगल में एक हॉस्पिटल है, मैं कहा इंश्योर करें, अगर उनको कोई मदद चाहिए तो स्टॉक भी करें वो एंटी वेनम। वहाँ पाइथन की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है गोवा में वहाँ पे, और पाइथन में वेनम का कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि पाइथन क्रश करके डेथ करता है। और इंडियन रॉक पाइथन जो है वो इंसान को खा नहीं सकता, ये कॉलर बोन्स के जितना उसका मुंह नहीं खोल पाता, तो निगल नहीं सकता। हाँ, नील गाय को तो खा जाएगा, इंसान को नहीं खा पाता, कॉलर बोन अटक जाती है उसके। अच्छा। बच्चे को खा सकता है, छोटा बच्चा हो। कई बार ये 2 वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, पॉइजनस और वेनमस, इनमें फ़र्क क्या है? सर, वेनम जो है वो हमारी बॉडी में कब काम करता है, जब वो हमारे ब्लड से मिलेगा। मतलब वेनम हम उसको बोलते हैं जो ब्लड के कांटेक्ट में, अगर हम वेनम को पी लेते हैं नथिंग विल हैपन अनटिल अनलेस हमारे मुंह में कोई कट हो और वो हमारे ब्लड से कांटेक्ट में आए। पॉइजन हम पी लेंगे, वी विल डाई। अच्छा, एक चीज़ मैंने सुना है कि कोई स्नेक बाइट हो, पॉइजनस स्नेक बाइट, पीपल हु ड्रिंक अल्कोहल शुड नॉट गो फॉर स्नेक रेस्क्यू, ऐसा क्या है? जो अल्कोहल ड्रिंक करता है उसके साथ प्रॉब्लम नहीं है, जिस समय आपने अल्कोहल पी हुई है, क्या है, अल्कोहल वेनम की स्पीड हमारे ब्लड में 10 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। जो हमारे यहाँ वेनम, मान लीजिए हम अगर एक अच्छे हेल्दी इंसान है, हमारे इम्यूनिटी भी अच्छी है, और एक नॉर्मल उसने वेनम इंजेक्ट किया है कोबरा ने, तो वी सर्वाइव फ्रॉम 7 to 8 आवर्स। वही अगर हम 120 ml ड्रिंक करे हुए होंगे तो वही काम आधे घंटे में हो जाएगा। जो मिथ फैलाई हुई है सांप को लेके, मूवीज़ बहुत सारी बनी हैं और उन्होंने कैरेक्टराइज कर दिया है रेप्टाइल्स को, स्नेक्स को, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, ये हम बचपन से ही अपने घरों में टीवी सीरियल में देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं, या हम मूवी चले जाते हैं देखते हैं, उन्होंने सांप को एक बहुत डरावना रूप दे दिया है। अभी हाल ही में आप देखेंगे, लास्ट ईयर कोई एक यूपी का केस हुआ था, एक आदमी ने चैलेंज करा था, मुझे 9 बार नागिन काट चुकी है क्योंकि मैंने नाग को मारा था। उस बंदे का पूरा मेडिकल कराया और पता लगा उसे सिंगल स्नेक बाइट है, और वे ये सब काम पब्लिसिटी के लिए कर रहा था। फिर उनकी फैमिलीज़ ने क्या क्लू लिया कि ही इज़ मेंटली रिटार्डेड,
जबकि साफ दिख रहा है जब उसके इंटरव्यू हो रहे हैं मीडिया में, उसकी सिस्टर ब्रदर सब कह रहे हैं जी हाँ ऐसे ऐसे हो गया, अब अगर 2 बार और काटा हिल डाए। तो ये जो मिथ हैं ये हमारे दिमाग में आते हैं ये सोशल मीडिया पे ऐसी गलत चीज़ों से। सांप के बारे में मैंने सुना है कि ये सफाई का भी काम करते हैं, जैसे चूहे वगैरह हो गए जो अनाज वगैरह खा लेते हैं, खराब कर देते हैं, तो इनका भी बड़ा एक बैलेंस रहता है। तो सांप रहते हैं तो चूहे की संख्या कम रहती है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सर आपका कहना बिल्कुल ठीक है सर। चूहे हमारा ज़्यादातर अनाज डिस्ट्रॉय करते हैं, खेतों में भी और खेतों से कटने के बाद गोडाउन्स में भी। कुदरत ने उनकी सफाई के लिए स्नेक को बनाया है। पुराने ज़माने में अगर आप किसी बुज़ुर्ग किसान पे जाएंगे तो ये लोग अपने खेतों में सांप को रहने देते थे और उन्हें प्रोटेक्ट करते थे कि वो चूहों को खाते हैं और उनकी खेती प्रोटेक्ट करते हैं। तो उनके आपने देखा होगा बहुत गाँवों में इनमें हमारे यहाँ सांपों की पूजा होती है। इंसान का आज ये हाल हो चुका है, अभी मंदिर में जाएगा सांपों की पूजा करके आएगा, घर में आएगा सांप को देखेगा और उसी को लाठी मार के मार देगा। तो ये दोगला व्यवहार जो है मैं कोशिश करता हूँ कि इसे उन्हें समझाऊँ। किसी भी वन्य जीव से हमें खतरा नहीं है। हमें किस जानवर से खतरा है? जो एक ट्रेंड एनिमल होता है, किसी ने पाला हुआ है, उसे ट्रेनिंग दी हुई है, वो हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हुई हुई है। वाइल्ड एनिमल जितना हम उससे डर रहे हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा हमारे से डरता है। आपकी तो बहुत सारी स्टोरीज होंगी रेस्क्यू की, कैन यू शेयर अ कपल ऑफ देम जो आपको याद है कि बड़ी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहे हो? सर वैसे नॉर्मली सांप सारे हम रेस्क्यू करते हैं, बट 2 रेयर रेस्क्यूज थे मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में किंग कोबरा सांप रेस्क्यू हुआ। किंग कोबरा दिल्ली का सांप नहीं है, दिल्ली में नहीं पाया जाता। ये साउथ इंडिया में मिलता है या उत्तराखंड के लोअर हिल एरिया में मिलता है, जैसे राजा जी नेशनल पार्क, देहरादून, इस तरफ होता है। वो किसी तरह गलती से किसी बस में या किसी मटेरियल के ट्रक में दिल्ली पहुंच गया। हमने उसे रेस्क्यू करा, विच वॉज अ रिस्की रेस्क्यू, क्योंकि मेरा रेस्क्यूअर को भी किंग कोबरा एक्सपेक्टेड नहीं था। और जैसी उसकी टेल दिख रही थी वो एक रेड स्नेक जो कि नॉन वेनेमस स्नेक है, उसको समझ के वो पेड़ पे चढ़ गया था। बट सीइंग कोबरा ही जम्प्ड। फिर फायर ब्रिगेड की क्रेन बुलाई गई, उसके थ्रू उसका रेस्क्यू हुआ। हम उसे रिलीज़ करने राजा जी नेशनल पार्क गए क्योंकि उसे दिल्ली में रिलीज़ करना ख़तरनाक था, दिल्ली के लिए भी और उस जीव के लिए भी। मैं हर रेस्क्यू में ये मेरा सबसे पहला पॉइंट होता है, रिलीज़। मैं रेस्क्यू से ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देता हूँ कि रिलीज़ के बाद वो जीव सरवाइव करे, जो कि नॉर्मल रेस्क्यूअर्स नहीं करते। तो हम उसे राजा जी नेशनल पार्क में उसे रिलीज़ करके आए। ऐसे ही एक दिल्ली की फैमिली बद्रीनाथ दर्शन करने गई थी और शायद होटल में उसमें एक हिमालयन ट्रिंकेट सांप होता है, वो अटैची में घुस गया। वो दिल्ली वापस आए, यहाँ उन्होंने अपना लगेज खोला तो वो सांप बाहर था। आई वॉज अगेन शॉक टू सी दैट स्नेक इन दिल्ली। फिर हम उसे लेके बद्रीनाथ गए और उसे उसके निवास में रिलीज़ करके आए। इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग कि ये एक जीव है, मैं इस एक जीव की रिलीज़ पे 30,000 40,000 खर्च होना, नहीं। मेरे दिमाग में यही मोटिव रहता है, ये जहाँ सरवाइव करेगा इसका घर, इसको वहीं जाना चाहिए। अच्छा, ऑडियंस के लिए स्नैपशॉट में अगर आप शेयर करें तो कहीं उन्होंने अगर वाइल्ड एनिमल देखा तो क्या करना चाहिए? कहीं पर भी कोई वाइल्ड एनिमल आप देखते हैं, आप उसे इग्नोर करें और सीधे चले जाएं, कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इवन लेपर्ड, यही स्नेक्स के साथ है। नॉर्मली इंसान डर के स्नेक्स के ऊपर कोई पानी फेंकता है, कोई डंडे से हटाता है, कोई, मतलब वो सारी कोशिशों में स्नेक बाइट हो जाती है। अगर आप रेस्क्यूअर को भी नहीं बुलाते, वो चुपचाप अपने रास्ते चले जाएगा, आपको बाइट नहीं करेगा। राइट। अगर घर पे हो जाए ऐसी घटना और रेस्क्यूअर को बुलाने की जरूरत पड़े तो क्या करना चाहिए? सर उस केस में नॉर्मली तो सांप शांत बैठा रहता है। 1% अगर वो मूव कर रहा है तो घर में आप पे टॉवल होता है, ब्लैंकेट होता है, उसके ऊपर कुछ भी घेर दें, उसमें वो स्ट्रेस में नहीं आएगा, अपने शांति से उसके नीचे बैठा रहेगा। वो कंफर्टेबल और इजी फील करता है, स्ट्रेस में नहीं आता। वो स्ट्रेस में आता है इंसान को देख के। तो रेस्क्यूअर के आने के टाइम तक वो शांत बैठा रहेगा।
तो हम इस एपिसोड में आपका जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो भी हम शेयर करेंगे ताकि जो है लोग कांटेक्ट कर पाएँ। पुकार की जो हेल्पलाइन है वो भी अवेलेबल है रेस्क्यू के लिए, एंड पुकार इज़ कनेक्टेड विद यू, तो हम लोग तो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं। एनीवन कैन कॉल मी 24/7। सो द सर्विस विंडो जो हम बोलते हैं कि मतलब सवेरे से लेके शाम तक कभी भी आप जो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं सुशील जी से। सुशील जी, ये बढ़िया काम आप करते रहें और हम साथ में मदद करते रहेंगे। एंड पशुपति जी की दया दृष्टि और कृपा और ब्लेसिंग से हम सब जो फ्लरिश करेंगे और जो जानवरों की सेवा आप और हम पुकार सब लोग करना चाहते हैं और तो उसको करते रहेंगे हम। प्रणाम सबको।